हेलो मेडिटोनियंस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आपने हमारा एक्सप्लेनेटरी लेक्चर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के सारे वीडियोस देख और समझ लिए होंगे। अगर नहीं तो अभी जाकर देख लीजिए ताकि ये चैप्टर में आपको रिलेट करने में दिक्कत ना आए। तो आइए हम आज से एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 1 एंड ये हाई वेटेज टॉपिक में से एक है। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो टर्म है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने दे दिया था। वहाँ हमने क्वेश्चंस भी करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले प्रीवियस चैप्टर ये सारे वीडियो लेक्चर देख लीजिए जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो हम इन शॉर्ट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब समझने जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेराइटीज़ होती है। ओके, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। ठीक है, एंड फ्लावरिंग प्लांट्स ये एक कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म्स के। ठीक है, आया समझ में। एंड दूसरा कि जो भी प्लांट्स फ्लावरिंग करे दे विल शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक प्लांट का नाम याद रखना है जो कि है कैप्सिला। इसको हम कंसिडर करते हैं अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्यों? बिकॉज इसके दो रीजंस है। एक कि ये सारे कैरेक्टर्स शो करता है जो कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के है, एंड दूसरा ये इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपको नीट में भी ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर ये पक्का ही है। आया समझ में। एंड दूसरा बात ये है कि फ्लावर्स दे आर दी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये आप याद रखिए। ठीक है, ओके। जैसे हॉर्टिकल्चर होता है, एपीकल्चर होता है, वैसे ही फ्लोरिकल्चर भी होता है। ठीक है, अब फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या है? फ्लोरिकल्चर इसकी एक डेफिनेशन है, आप सिर्फ समझ लीजिए ताकि अगर कोई बुक या मॉड्यूल या कुछ भी पढ़ने में ये वर्ड आ जाए तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर ये है कि ये एक साइंस ऑफ कल्टीवेशन है, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन। इसका कोई एग्जैक्टली मीनिंग आपको नहीं समझा सकते। आया समझ में। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, समझ लो एक छोटा सा। अब हम एक्चुअल टॉपिक वाइज आएंगे, जो एनसीईआरटी के हेडिंग्स है उसको डिटेल में समझने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के पहले जो इवेंट्स होते हैं या फिर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक स्टेटमेंट है जो कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट देखोगे। ये क्या है? Several hormonal and structural changes are initiated which led to differentiation and further development of floral primordium। इसका ये मतलब है कि कुछ हॉर्मोन्स एंड कुछ चेंजेस प्लांट की स्ट्रक्चर में होंगे जो सेल्स को डिफरेंशिएट करेंगे एंड डेवलपमेंट होगा किसका? फ्लोरल प्राइमोडियम का। डिफरेंशिएशन मैंने आपको सेल डिफरेंशिएशन पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में, तो उसमें जाके आप समझ सकते हैं। ठीक है, एंड फ्लोरल प्राइमोडियम। प्राइमोडियम ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि जो स्टेम है उसमें होता है। ठीक है, एंड
ये फ्लावर को ग्रो करने में ये रिस्पॉन्सिबल है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम प्राइमोर्डियम बोलेंगे, ये फ्लावर को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। आया समझ में? अब हम जाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये है आपका एंथर, इसके नीचे एंथर जिससे अटैच्ड है ये है आपका फिलामेंट। इन दोनों को टुगेदर बोलेंगे स्टेमेन। एंड ये जो स्टेमेन है ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, स्टेमेन, अब मेरा एक स्टेटमेंट सुनिएगा। स्टेमेन इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, अगर आप कहीं जगह पे स्टेमेन की जगह माइक्रोस्पोरोफिल वर्ड देख लीजिए तो समझ जाना वो स्टेमेन के बारे में ही बात कर रहा है, डरना नहीं। ठीक है, ये हम कुछ वर्ड से, कुछ चीज़ों से आपको रूबरू करा रहे हैं जिससे कि आपको आसानी हो, बिकॉज कहीं कहीं क्वेश्चंस में डायरेक्टली स्टेमेन नहीं आता। ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर उठा लिया या एम्स का पेपर उठा लिया तो कहीं जगह आप देख सकते हो कि माइक्रोस्पोरोफिल लिखा होगा। ठीक है, तो डरना नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेमेन की। तो जैसे कि मैंने बोला कि एंथर और फिलामेंट दोनों ही स्टेमेन के हैं पार्ट्स है, तो हम उसको इंडिविजुअली पढ़ते हैं। एंथर और ये है फिलामेंट। अभी मैंने डायग्राम में ऐसे ड्रॉ किया है जिससे आप देख के आंसर दे सको। सबसे पहले एंथर को देख के क्या दिमाग में आ रहा है? दो लोब्स दिख रही है, ये है 1 एंड ये है 2। तो ये 2 लोब दिख रहे हैं। अगर 2 लोब दिखे मतलब कि वो होगा बाइलोब। आया समझ में? ठीक है, ये होगा आपका पहला ऑब्जर्वेशन डायग्राम को देख के। ठीक है, फिलामेंट को देख के क्या समझ में आता है? लंबा है मतलब लॉन्ग, पतला है जिसे हम बोलेंगे स्लेंडर। देखिए, आपको है ना साइंटिफिक वर्ड पकड़ने आना चाहिए। आप आंसर में जब आप आंसर लिखते हो बोर्ड्स में तो उसमें आप पतला नहीं लिख सकते, थिन नहीं लिख सकते, बिकॉज आप बायो पढ़ रहे हैं वो भी 12th की। तो आपसे एग्जामिनर या जो चेक कर रहा है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि हाँ, जो आंसर दे रहा है उसको साइंटिफिक टर्म्स, बायोलॉजिकल टर्म्स उसको पता है। तो आपको जितना भी उस चीज़ के बारे में पता हो उसमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि थिन है, उसके जगह पे आपको लिखना पड़ेगा स्लेंडर। ठीक है, तो जिससे आपकी इंप्रेशन अच्छी हो और जिससे इस थोड़े कुछ छोटे छोटे चीज़ों से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। स्लेंडर है और ये स्टॉक लाइक है, इसे हम उसको बोलेंगे STALK, स्टॉक। आया समझ में? ठीक है, अब आप जब देख रहे हो ये जो फिलामेंट है उसके ऊपर एंथर अटैच्ड है, तो जब कोई टॉप पोजीशन पे हो उसे हम बायोलॉजिकल टर्म में बोलेंगे टर्मिनल पोजीशन। तो एंथर है फिलामेंट के ऊपर एट अ टर्मिनल पोजीशन। आया समझ में? ये साइंटिफिक वर्ड है, बायोलॉजिकल टर्म है, इसे आप लिखना ना भूलिए। टर्मिनल मतलब टॉप मोस्ट, T से टॉप, T से टर्मिनल। ओके, आया समझ में? और जो फिलामेंट है इसके प्रॉक्सिमल सी ऑपोजिट वर्ड्स, टर्मिनल का ऑपोजिट होता है प्रॉक्सिमल। ठीक है, ऐसा ही एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है। तो अगर टर्मिनल की जगह एंटीरियर लिखा हो तो उसका मतलब भी सेम है। पोस्टीरियर मतलब पिछला भाग, एंड पोजीशन। ठीक है, तो ये जो है इसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर रीजन, जो कि है एंड रीजन, और इसे हम प्रॉक्सिमल भी कहते हैं। जो एंड है उसे हम प्रॉक्सिमल रीजन भी बोलेंगे। तो फिलामेंट के प्रॉक्सिमल रीजन
में जो है उसे बोलेंगे हम थैलेमस। ये कुछ स्वोलन होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा और फिर ऐसा करके फिर यहाँ पे होगा आपका एंथर। ठीक है, तो ये है आपका जो स्वोलन पार्ट जो कि है प्रॉक्सिमल रीजन में थैलेमस। मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया, होपफुली आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, तो ये है आपका एंथर। जो हमने एंथर जो दिखाया था डायग्राम में, उसको हमने ऐसे ट्रांसवर्सली कट किया है। जब हम हॉरिजॉन्टली किसी चीज़ को कट करेंगे उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। ये है एक बायोलॉजिकल टर्म। ठीक है, ये जो सेक लाइक दिख रहा है इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर। आया समझ में? और ये जो हमने बीच में लाइन ड्रॉ की है, ये दो माइक्रोस्पोर्स या फिर ये जो लोब्स है, इन दोनों को बीच में से सेपरेट करता है और एक लॉन्जिट्यूडनली ग्रोव बनाएगा, जिसे हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल ग्रोव। आज समझ में? जो दो लोब्स को सेपरेट करता है उसे हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल ग्रोव। नाउ जब हम एंथर को ट्रांसवर्सली कट करेंगे तब हमें दिखेगा कि एंथर के 4 साइड होते हैं, जिसलिए हम उसको बोलेंगे टेट्रागॉन। आ समझ में? मतलब कि ये एंथर, हम सिर्फ यही आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये होगा आपका एंथर और इसके होंगे 4 साइड, मतलब 4 लोब्स, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 लोब्स है, इसलिए हम एंथर को टेट्रागोनल भी बोल सकते हैं। टेट्रा मीन्स 4, या तो टेट्रागोनल की जगह अगर क्वाड्रागोनल वर्ड मिलता है आपको तो उसका मतलब भी 4 ही हुआ। वर्ड को पकड़ो, सेपरेट करो, क्वाड्रा 4। आ समझ में? तो ये जो एक एक है, ये है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये है आपका एक माइक्रोस्पोर, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। ये 2 माइक्रोस्पोर, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और बीच में एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रोव। तो ये जो फर्स्ट पार्ट, मतलब ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे थीका, जो कि 2 माइक्रोस्पोर्स को मिलके बोला जाता है थीका। तो एंथर में 2 थीका होते हैं, ऐसे समझ में? तो देयर आर 2 थीका, जिसे हम बोलेंगे बायोलॉजिकल टर्म में डायथिकस। ठीक है, यूजुअली ये एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें 2 नहीं, सिर्फ एक ही थीका प्रेजेंट होता है। ओके, लाइक सपोज यहाँ पे तो है, इसकी जगह सिर्फ ये एक ही थीका प्रेजेंट हो, तो व्हेन देयर इज 1 थीका उसे हम बोलेंगे मोनोथिकस। ये इम्पॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है और एनसीईआरटी के बाहर का पॉइंट है, तो लिख लो कहीं पे। ओके, और इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, जिसे मैं चीनी गुलाब बोलती हूँ, या तो आजकल ट्रेंड में उसका जो नाम है वो है कोविड गुलाब, बिकॉज जो कोरोना गुलाब भी बोल सकते हैं, बिकॉज कोरोना चाइना से आया था। है ना मज़ेदार? आया ना मज़ा? ठीक है, आया समझ में इतना? अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। किसको? माइक्रोस्पोर को। माइक्रोस्पोर को क्या और डिटेल में पढ़े? चलो एक काम करते हैं, आपको थोड़ा मैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बताती हूँ। माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि है मेल स्पोर्स और वही है माइक्रोस्पोर्स। कंफ्यूज नहीं होना, आया समझ में? माइक्रोस्पोरेंजिया जिसको हम बोलेंगे मेल स्पोर्स, और उसे हम
मेल स्पोर्स को एक बायोलॉजिकल टर्म से बुलाएंगे जो कि है माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर इज नथिंग बट योर मेल स्पोर्स। ओके, इजी पीजी। एंड मेगास्पोर अगर वर्ड दिखा, माइक्रो मीन्स मेल, मेगा मीन्स फीमेल। किसी किसी लड़कियों का नाम मेगा हो सकता है, आपने नाम सुना होगा मेघा, तो मेगा होता है फीमेल एंड माइक्रो होता है मेल। इसको ही पकड़ना है, जो डिफरेंट है उसी से ही हमें याद रखना है, ठीक है। आ समझ में? ये जो मेल स्पोर्स है वो एंथर के कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, दिख तो रहा है ना आपको? ओके। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, सी माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, ये जो सेक लाइक है ना, उसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे और इसके अंदर होता है स्पोर्स। थोड़ा अच्छी तरह से आपको समझा दूं ताकि अगर थोड़ा स्लाइट डिफरेंस आपको समझ में आता है तो ठीक है, वरना आप इसी को याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हुआ एंथर, उसके हमने ट्रांसफर सेक्शन कट किया, उसका हम ये कॉर्नर में जो देख रहे हैं उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, जो एक सैक लाइक है। इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है जिसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स, जो कि डिनोट करता है मेल गैमेट, बिकॉज यही आगे जाके जाइगोट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, बिकॉज ये फ्यूज होगा फीमेल गैमेट से। ओके, आ समझ में? इजी है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? एंथर देखा। ओके, ये है आपका एंथर, ये है आपका फिलामेंट, ठीक है, दिख रहा होगा, हाँ ऐसे रखते चलो। ये है आपका एंथर, ये है आपका फिलामेंट। हमने उसको ऐसे कट किया, सपोज ऐसा उसको कट किया, अंदर का आपको दिखा कुछ इस तरह, आया समझ में? कुछ इस तरह आपको दिखा। इन दोनों, ये लॉन्जिट्यूडनल ग्रोव है जो दोनों को सेपरेट करता है, इन दोनों को हम बोलेंगे थिका, ठीक है। ये जो एक सैक लाइक है उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ये डेवलप होगा, ये अभी इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग यंग स्टेज पे है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। उसके बाद ये डेवलप होगा एंड ये फॉर्म करेगा पोलन सैक, ठीक है। एंड पोलन सैक मतलब ये, इसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होंगे जिसे हम अभी माइक्रोस्पोर्स बोल रहे हैं, जो कि होगा मेल गैमेट। सिंपल, इजी, ठीक है। अब हम जाएंगे माइक्रोस्पोरेंजियम को डिटेल में पढ़ने कि वो क्या है क्या नहीं, मतलब इन शॉर्ट हम ये जो एक सैक है इसको जूम करके देखेंगे। जूम, ऐसा देखा ना आपको, ऐसे प्लस साइन आती है और एक माइनस साइन आती है, ऐसा कुछ, ठीक है। हम इसको जूम करके देखते हैं, आइए। ओके, तो हम इसको लेते हैं, इसको हम जूम करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि जब डेवलप होगा तो वो फॉर्म करेगा पोलन सैक, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम है तो इसके 4 लेयर्स हैं, 4 मेम्ब्रेन्स बोल सकते हैं या फिर लेयर भी बोल सकते हैं, 4 लेयर्स, ठीक है। अब वो कौन से लेयर है? सी, सबसे आउटर है उसे हम बोलेंगे एपिडर्मिस, ओके, आ समझ में? उसके बाद आएगी सेकेंड लेयर जिसे हम बोलेंगे एंडोथीशियम, ओके। उसके बाद आएगा आपका मिडल
लेयर, और उसके अंदर एक और लेयर आएगा जिसे हम बोलेंगे टेपेटम। ओके, ये है उसकी 4 लेयर्स। अब हर एक लेयर को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। सी, अच्छे से पढ़ने से पहले कॉमन फंक्शन देख लो। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, उसके अंदर आता है एंडोथीशियम, उसके अंदर आता है मिडल, और उसके अंदर सबसे अंदर आता है टेप्टम। ये तीनों जो है उनका एक कॉमन फंक्शन है, कॉमन रोल है, वो है प्रोटेक्शन एंड डेhiscence ऑफ पोलन ग्रेन्स। मैंने क्या बोला? प्रोटेक्शन एंड डेhiscence ऑफ पोलन ग्रेन। प्रोटेक्शन तो समझ में, डेhiscence का मीनिंग बर्स्टिंग ऑफ। ओके, ये सपोज ऐसा आपका एंथर है, तो फिर जब मेच्योर हो जाएगा, तो जब एक प्रॉपर टाइम आ जाएगा तो वो ऐसे फूट जाएगा, डेhiscence, उसको हम बोलेंगे डेhiscence, और अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बाहर निकल के आ जाएंगे, डिस्पर्जन जिसे हम बोलेंगे। और जो टेप्टम है ये करेगा नरिशमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये बहुत 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 एंड इनफैक्ट ये पॉइंट नहीं, पूरा जो टेप्टम के बारे में मैं समझाऊंगी, जो भी पॉइंट्स लिखूंगी वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेप्टम खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ इस टेप्टम के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस है कि मत पूछो। हर साल या 2 या 3 साल में क्वेश्चंस आते ही है। इनफैक्ट जब आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी दोगे तब भी आप इसके ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्ट पाओगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेप्टम। ऑप्शन देंगे, उसमें से नरिशमेंट को आप टिक करोगे और मुझे याद करोगे। ठीक है, जस्ट मस्ती। अब ये होता है इनरमोस्ट। उसका दूसरा काम है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके जो सेल है, सेल, इसका जो सेल, ये टेप्टम बना है सेल से। ओके, ये जो सेल्स है इस टेप्टम के वो डेंस होते, मतलब इसका साइटोप्लाज्म जो है, सेल साइटोप्लाज्म, वो डेंस है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये इसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। ये सिंगल सेल्ड है। ओके, इसके पास एक ही न्यूक्लियस है, इसके पास एक न्यूक्लियस है, इसके पास एक न्यूक्लियस है, बट इसके पास एक से ज़्यादा, इनफैक्ट 2 या 3 से भी ज़्यादा न्यूक्लियस है, इसलिए हम बोलेंगे इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये कंडीशन कब होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड की कंडीशन कब होती है? जब कैरियोप्लाज्म is done, karyokinesis is done and is not followed by cytokinesis। मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा बट सेल डिवीजन नहीं होगा। ओके, जिससे क्या होगा, एक सपोज सेल एक रूम है, तो रूम के अंदर हम मेंबर्स बढ़ाते जा रहे हैं बट आने जाने का दरवाज़ा बंद है, समथिंग लाइक दैट। ओके, मेंबर्स को बढ़ाते जा रहे हैं बट एग्जिट इज टोटली क्लोज्ड, तो उससे क्या होगा, मेंबर्स बढ़ेंगे और हर एक मेंबर हम कंसिडर करें न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस बढ़ता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन जब नहीं होता और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, तब ये कंडीशन होती है, दैट इज योर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ओके, और ये एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं है बट कभी कभी पूछता है, बिकॉज सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना नीट क्वालिफिकेशन में काम में नहीं आएगा। चलो आप नीट क्वालिफाई कर लोगे, बट एमबीबीएस में सीट चाहिए तो कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और कुछ ऐसा पढ़ना पड़ेगा जिससे आप रैंक आ सके। ठीक है, ये फॉर्म करेगा यूबीसिच बॉडीज, एंड यूबीसिच बॉडीज इज नथिंग बट योर स्पोरोपोलिन। इसके बारे में आएंगे,
ये स्पोरोपोलिन एक्चुअली आउटर कवरिंग होता है पोलन ग्रेन का, इसके बारे में आएंगे, बट इतना याद रखो कि टेप्टम का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, ये सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड एंड थिक होता है बिकॉज ये आउटर कवरिंग है एपिडर्मिस। फिर होगा एंडोथीशिया। जो डेhiscence होता है तो ये सब तो हेल्प करता ही है, बट मेजर रोल इसका है। फाइन, मेजर रोल जो डेhiscence मतलब बर्स्ट ग्रेन्स को जेल में से निकालने के लिए जो मेन काम करेगा, जो मेन हेल्प करेगा, वो है एंडोथीशियम। आया समझ में? ये होता है फाइब्रस लेयर, एंड जब एंथर मैच्योर होता है तो एंडोथीशियम में चेंजेस आते हैं। फाइन, और मिडल लेयर, जब जो मैच्योर पोलन ग्रेन होता है उनमें मिडल लेयर एब्सेंट होती है, ये बात याद रखिए। ठीक है, एक्चुअली बाय बर्थ एंथर में ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो मैंने आपको बताया था टेट्राड फॉर्म में नहीं होता, ऐसा माइक्रोस्पोरेंजियम ऐसे टेट्राड फॉर्म में डायरेक्टली नहीं होता। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, ये जब यंग होता है तब ये ऐसा नहीं होता, ये जब मैच्योर होता है तब ये ऐसा दिखता है, बट यंग कंडीशन में ये एंथर है और उसके बीच एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलेंगे स्पोरोजीनियस टिश्यू। एंड इसकी डेफिनेशन क्या है? स्पोरोजीनियस टिश्यू, दे आर ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स। होमोजीनियस सेल्स, वर्ड को पकड़ो। होमो मीन्स सेम, सिमिलर फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम दिखने वाले उसको बोलेंगे होमोजीनियस सेल्स। तो स्पोरोजीनियस टिश्यू ये होता है। ठीक है, अब इसको इसमें लाने के लिए ये करेगा सेल डिवीजन। ओके, तो इसके जो टिश्यूज है वो बने सेल से, तो जो स्पोरेंजियन टिश्यूज के जो सेल्स होंगे वो करेंगे माइटोटिक, सॉरी ये करेंगे माइटोटिक तो तब करेंगे जब मल्टीप्लाई करना हो, पहले तो ये करेंगे मियोटिक डिवीजन। ओके, एंड इसके बाद ये फॉर्म करेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। इंपॉर्टेंट, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए इसको इतनी जर्नी ट्रैवल करनी पड़ेगी। ठीक है, मियोटिक सेल डिवीजन। सेल्स इसमें कैसे, सपोज ये स्पोरेंजियस टिश्यू है, इसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स होंगे एंड ये एक सेल, ईच सेल विल बी नोन एज योर पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब आगे जाके ये पोलन ग्रेन्स फॉर्म करेंगे, इसलिए उन्हें पोटेंशियल पोलन बोला है। पोटेंशियल पोलन बोलने का रीज़न मैंने आपको समझा कि आगे जाके पोलन ग्रेन्स फॉर्म करेंगे, बट इन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों बोला है? इसलिए क्योंकि ये जो है वो जो जर्म सेल होंगे जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन होके एंड ज़ाइगोट फॉर्म करेंगे, इसलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल। दिख रहा है आपको? हाँ, ये आगे जाके फर्टिलाइज होके ज़ाइगोट फॉर्म करेंगे, इसलिए ये होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। एंड अगर आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है इसके बीच में ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसे हम बोलेंगे कनेक्टिव। बिकॉज ये जो माइक्रोस्पोर्स है उनको कनेक्ट दो लोब्स है, जैसे कि मैं आपको पता है आपको कि जब हमारा जो ब्रेन है उसको एक कनेक्ट, बिकॉज उसमें भी बीच से ग्रोव है, लॉन्जिट्यूडनल फिशर है और हमारा ब्रेन पीछे से अटैच्ड है और आगे से अटैच्ड नहीं है, तो उसको अटैच कौन करके रखता है? कॉर्पस कैलोसम। ठीक उसी तरह से ये जो दो लोब्स है जो लॉन्जिट्यूडनल ग्रोव इन दोनों को सेपरेट करता है, उनको ये कनेक्टिव जोड़ के रखता है। ठीक है, आया समझ में? एंड ये फॉर्म होता है वैस्क्यूलर टिश्यू से। गॉट इट? अब जब ये एंथर मैच्योर होगा एंड ये डिहाइड्रेट हो जाएगा एंड फिर जो एक दूसरे से
जो ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये जो स्पोर्स है वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे एंड इंडिविजुअली वो ग्रो करेंगे एज योर पोलन ग्रेन। ओके, आया समझ में? मैंने क्या बोला, जब ये एंथर मैच्योर होंगे एंड डिहाइड्रेट मतलब जब पानी या मॉइस्चर का अमाउंट कम हो जाए उसे हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। ओके, जब डिहाइड्रेट होंगे एंड फिर जो एक दूसरे से ये दूर दूर जाके एज एन इंडिविजुअल ग्रो करेंगे, जो स्पोर्स जो माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर है। ओके, और फिर फाइनली फॉर्म करेंगे पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन्स हैं जिसे हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। तो ठीक ऐसे ही बहुत सारे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे और एक सैक के अंदर, ये जो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड जो एक सैक है उसके अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स ऐसे ग्रो होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से एक में अगर 1000 है तो 4 में 4000, तो उसी तरह से बहुत सारे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे। ठीक है, सो आज का लेक्चर बस हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स एंड आगे का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे एंड पार्ट 3 में हम जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ये था इंट्रोडक्शन एंड मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया था। जो इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते थे वो मैंने आपको बता दिया, वो था टैप्टम और फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड, कनेक्टिव क्या होता है, ईच लेयर का सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोटेक्शन कौन देता है, कौन नरिशमेंट देता है, वो सब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, सो दैट जब भी मैं आऊँ तो आप नोटिफाई हो कि हाँ आ गया है दीदी का लेक्चर, आ गया है मैम का लेक्चर। तुरंत जाके हम फटाफट एक बार लेक्चर देख लेते हैं, उसके बाद अपने आप कुछ क्वेश्चंस बना के सॉल्व कर सकते हो आप, या फिर कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड आप अपने आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत सारी बुक्स में दिया होता है। उस तरह से आपका टॉपिक भी क्लियर होगा, क्वेश्चंस भी बनेंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा, बूस्टअप होगा, जो इस टाइम पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड अरे यार, आप देख के जाते हो वीडियोस पर लाइक तो क्या करो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो एंड नीचे कमेंट भी करो कि मैम मुझे आपका ये सेगमेंट में ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या फिर आपको इस वीडियो में क्या समझ में नहीं आया वो कमेंट करो। क्या कैसा लगा आपको ये वीडियो, कुछ आपको चेंजेस चाहिए, कुछ आपको ऐसा इनोवेटिव चाहिए कि जिससे आपको मैं हेल्प कर सकूँ, आई एम ऑलवेज रेडी। तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके बोलिए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है, आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लगे तो वो भी कमेंट करो, तो ताकि मैं और आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाए। और यही एक लाइक्स, व्यूज़ और कमेंट के थ्रू ही मैं आपको समझ पा सक रही हूँ। और बिकॉज लास्ट चैप्टर में मुझे इतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, सो आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज़ कि आपको समझ में आ रहा है भी कि नहीं। तो प्लीज़ आप बता दीजिए कि आपको कुछ अगर अलग समझना है, कुछ ऐसा टॉपिक समझना है जो आपको नहीं आता, तो वो भी मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बना के समझा सकती हूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड बाय बाय।